हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब जो दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब हम सबको पता चल गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। ठीक है, तो हम चलो एक इक्वेशन बनाते हैं। मान लो 2x² -4 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो या कोई भी नंबर लिख सकते हो। तो अब एक और हम इक्वेशन लिख लेते हैं, x² प्लस 4x -2 विच इज इक्वल टू 0। तो चलो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब यहाँ कुछ इक्वेशंस दिए, हमें ये पता लगाना है कि वो इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जब भी हमें पता लगाना है कि कोई एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो हमें सबसे पहले करना है कि हमें उस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जनरल फॉर्म में लिखोगे ना, तब भी आप एग्जैक्टली पता कर पाओगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सिर्फ डायरेक्टली उसे देखकर आप बताना मत, क्योंकि वो रॉन्ग हो सकता है। तो दोस्तों, फर्स्ट इक्वेशन को हमें जनरल फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है। ठीक है, इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? x, मतलब एक ही वेरिएबल है और उस एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, और ये जो x है, इसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप ये आंसर में लिख सकते हो, यस दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप ऐसा पूरा अच्छे से सेंटेंस लिख देना। अब सेकेंड वन देखते हैं। y² इज इक्वल टू 5y - 10। अब इसे हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y², ये जो 5y है इक्वल साइन के एक तरफ आके -5y हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू -10। अगर हम इधर लेते हैं इक्वल साइन के, तो ये +10 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू, या कुछ नहीं रहा तो 0 रह गया। ठीक है, तो हमने इसे जनरल फॉर्म में लिख दिया। अब इस इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं? एक ही वेरिएबल जो है y, और उस y का हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, और इसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप आंसर लिख देना कि येस दिस इक्वेशन इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो दोस्तों थर्ड इक्वेशन देखो, यहाँ फ्रैक्शन यूज़ किया। ठीक है, तो हमें पहले इसे जनरल फॉर्म में लिखना है। तो y², ये जो +1/y है, इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो y डिवीजन में है, ठीक है, तो हम अगर इस इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैसे मैं बताती हूँ आपको। ये y² है, इसको अगर मैं y से मल्टीप्लाई करती हूँ, प्लस मैं 1/y को भी y से मल्टीप्लाई करूँगी विच इज़ इक्वल टू, इस 2 को भी मैं y से मल्टीप्लाई करूँगी, तो क्या होगा देखो, y² इंटू y क्या होता है, y³। ठीक है, प्लस ये y कैंसिल हो जाएगा। कैसे देखो, y वन ज़ा क्या होता है, y/y। ठीक है, तो y कैंसिल हो गया, और यहाँ देखो y इंटू 2 इज़ 2y, तो यहाँ क्या बचा, y³, ये तो कट हो गया विच इज़ इक्वल टू 2y बचा। तो यह y तो है, पर इसकी हाईएस्ट जो पावर है वो क्या है, 3 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 नहीं 3 है इधर। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिख देना कि दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये फोर्थ वन में देखो दोस्तों, ये जो x है, ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ इसको x को कैंसिल आउट करने के लिए मैं इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पर ये x जो है, इसकी जो हाईएस्ट पावर 1 है ना, ये 2 हो जाएगी। देखो कैसे बताती हूँ। x को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस x से, प्लस x को मल्टीप्लाई करेंगे 1/x विच इज़ इक्वल टू x इंटू -2। ठीक है, x इंटू एक्स क्या होता है, x² होता है, प्लस x वन सा x, तो ये ऊपर नीचे है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, x कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई भी टर्म नहीं बचा, तो हम ये प्लस साइन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट विच इज़ इक्वल टू -2x लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या बना, x² विच इज़ इक्वल टू -2x। इसे हम जनरल फॉर्म में लिख देते हैं, x², ये -2x इधर आके +2x हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू, कुछ नहीं है तो आप 0 लिख सकते हो। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप आंसर लिख देना कि दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिफ्थ वन, अब यहाँ देखो, हमें m की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या दिख रही है, 1 दिख रही है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अरे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, पर इसे हमें पहले जनरल फॉर्म में लाना है, मतलब इस ब्रैकेट को खोलना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस m को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को भी इस ब्रैकेट के टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो, m मल्टीप्लाइड बाय m-5 और फिर +2 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला m-5 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो m इंटू m क्या होता है, m² होता है, -5m हो गया, +2 इंटू m इज़ 2m,
प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 5 ज़ा 10 विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये m की टर्म्स को हम सॉल्व करते हैं तो m स्क्वायर माइनस इंटू प्लस इज माइनस, बड़े नंबर का साइन माइनस आ जाएगा। 5 माइनस 2 क्या होता है, 3 होता है। 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो साइंस में कभी भी ध्यान देना। तो यहाँ हमने जनरल फॉर्म में लिख दिया इस इक्वेशन को। अब देखो एक ही वेरिएबल है और उस m की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो आप आंसर क्या लिखोगे कि यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दोस्तों ये सिक्स्थ वाले में देखो, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3m क्यूब। ठीक है, तो इस इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं, एक ही वेरिएबल है जो है m। इसकी हाईएस्ट पावर आपको 3 दिख रही है। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप इसे जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो m क्यूब, ये जो m क्यूब वाला टर्म है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस 3m क्यूब है तो इधर आके माइनस 3m क्यूब हो जाएगा, और ये प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 3 क्या होता है, माइनस 2m क्यूब हो जाएगा, प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमने सॉल्व करके भी देख लिया कि m की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, 2 होना चाहिए। तो हम यह आंसर में लिख सकते हैं कि नो दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है।